पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ खास यूज़फुल फंक्शन के डिफरेंशिएशन सीखे थे। फिर ये सीखा था कि दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें, माने f1 मल्टीप्लाइड बाई f2 हो, या एक फंक्शन में दूसरे को डिवाइड कर दें तो उनके डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे का देख रहे हैं और वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका क्या मतलब है, इसको अपन पहले समझते हैं। तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो अपन पढ़े हैं उसके बेसिस पे साइन पाई बाई 6 होता है हाफ। याद रखिए, पाई माने 180 डिग्री, तो 180 बाई 6 माने 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू पाई बाई 6, या tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो इसको उल्टा tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसका मतलब है tan इनवर्स 1 का मतलब है वो एंगल जिसका tan 1 है। साइन इनवर्स हाफ का मतलब है वो एंगल जिसका साइन हाफ है। ऐसे ही और आगे cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू हाफ होता है। तो इसको मैं ऐसा लिखूँगा cos इनवर्स हाफ इज इक्वल टू पाई बाई 3। मतलब ये वो एंगल है, यानी ये जिसका cos हाफ है। या और मान लीजिए t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं कहूँगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स t। इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन समझ गए। अब हमारे सामने है कि इसको हम इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करें। तो दो यूज़फुल इनवर्स फंक्शन है जो हमेशा हमको याद रखना है, उसका डेरिवेशन मैं करने जा रहा हूँ। नंबर 1, फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। इसका मतलब है अगर y साइन इनवर्स x है तो फाइंड dy बाई डी एक्स, ये हमको करना है। तो साइन इनवर्स x अगर y है तो इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू साइन वाई। अब हम पहले का पढ़ा हुआ याद कर रहे हैं, डी साइन एक्स बाई डी एक्स हमने पढ़ा है कॉज एक्स। ठीक उसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ डी साइन वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू कॉज वाई। मतलब एक्स 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 वाई वाई वाई, मतलब फार्मूले को सेम कर दिया। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि एक्स या वाई या जेड या टी ये सब सिर्फ नोटेशन है। एक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वाई कम है, ऐसी कोई बात नहीं। जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है। और तो और मैं डी साइन टी बाई डी टी इज इक्वल टू कॉट टी भी लिख सकता हूँ, सब सेम है। तो कुल मिला के मामला ये हुआ कि एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ d बाई डी वाई ऑफ x। इसका मतलब अभी तक मैं कर रहा था y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अब ये उल्टा हो गया, x का y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू d बाई डी वाई ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू, अभी अभी हमने पढ़ा, इज इक्वल टू कॉज वाई। तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू कॉज वाई। तो इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉज वाई। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई
कॉज वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो कॉज स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉज हो गया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये अपन अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब डी वाई की जगह मैं साइन इनवर्स एक्स लिख रहा हूँ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और साइन वाई एक्स होता है इसलिए ये, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और बनाएंगे। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x फाइंड dy बाई dx, तो इसको कैसे करेंगे? अब फिर से देखिए, y अगर tan इनवर्स x है तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू tan y। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी y। देखिए यहाँ पर ये WRT लिखा हुआ है, तो WRT जहाँ भी आएगा इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब d बाई डी वाई करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y माने d बाई डी वाई, ये है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी वाई ऑफ साइन y, मतलब इधर भी और इधर भी, सॉरी गलत बोल गया मैं, साइन y नहीं tan y। तो और tan y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y, क्यों? क्योंकि d tan x बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो x के बदले y कर दिया। अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, तो 1 बाई सेक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब आप देखिए यहाँ पर ये x इज इक्वल टू tan y, इसको देखिए, इसका मतलब इस tan y के बदले मैं x लिख सकता हूँ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y खुद क्या है? tan इनवर्स x है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो हमारा रिजल्ट हुआ d tan इनवर्स x बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और पिछला वाला रिजल्ट क्या था? d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फिर से लिख दिया मैंने, इन दोनों को याद रखें। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो है फंक्शन ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ये क्या चीज़ है? फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ साइन ऑफ एक्स, तो ये x का फंक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं आगे कर दूं x के बदले कुछ और, साइन ऑफ ई रेज टू एक्स, तो ये एक फंक्शन है और उसका ये दूसरा फंक्शन, मतलब फंक्शन
ऑफ ए फंक्शन। जैसे और एक एग्जांपल, साइन एक्स क्यूब। तो साइन एक्स के बदले एक्स क्यूब का साइन, मतलब ये एक फंक्शन है एक्स का और फिर ये दूसरा फंक्शन हो गया। इस तरह से ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है। तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसके लिए वैसे तो फार्मूले हैं, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से समझेंगे क्योंकि उसी से काम चल जाएगा। तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। फाइंड इफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है। तो अब मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या था, तो ये जवाब है 2x। तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी क्या होगा, 2t। मतलब ऊपर x नीचे x, ऊपर t नीचे t। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये साइन स्क्वायर एक्स एक्चुअली साइन एक्स का स्क्वायर है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये क्या बन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बिकम्स डी टी स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर टी नीचे टी, आंसर टी। लेकिन यहाँ पर ऊपर टी लेकिन नीचे एक्स, तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है। तो हम वैसा उसको उस रूप में लाने की कोशिश करेंगे, उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये नीचे में जो डी टी है वो यहाँ पे ले आया और उसके बदले एक डी टी ऊपर पहुँचा दिया, डी टी बाई डी एक्स। अब टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो अपन यहाँ लिखे हैं वो लिख दे रहे हैं, 2t डी टी बाई डी एक्स। अब t क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ पे पहुँचा दिए। तो इज इक्वल टू 2 साइन एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स। तो ये आंसर आ गया। तो डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉज एक्स। हाँ, हम चाहें तो इसको साइन 2x लिख सकते हैं। ये माने फंक्शन ऑफ ए फंक्शन को बताने का तरीका हुआ। ऐसा ही एक सवाल और बना रहा हूँ मैं। मान लीजिए मैं ये दे देता y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कैसे करते हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हमसे पूछा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब मैं याद कर रहा हूँ, डी साइन एक्स बाई डी एक्स होता है कॉज एक्स, तो डी साइन टी बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी। अगर मैं इसको याद करूँ तो गौर कीजिए, ये एक्स स्क्वायर और ये टी, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी कर दूं तो ये वैसा बन जा रहा है। तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन टी बाई डी एक्स। अब अगली प्रॉब्लम, यहाँ साइन टी था लेकिन नीचे में भी टी था, लेकिन यहाँ नीचे में x है। तो अब वही एडजस्टमेंट है, या आप इसको ट्रिक कर लीजिए। वैसे तो एक्चुअली थ्योरी है, लेकिन अभी हम लोग तो इसको ऐसे ही मानेंगे
ये ट्रिक जैसा हो गया। तो इज इक्वल टू ऐसा डी साइन टी, अब ये डी टी नीचे लगा दिया और उतना ही डी टी ऊपर पहुंचा दिया, बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी इंटू टी टी बाई डी एक्स। अब टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर जो है उसको मैं यहाँ लाऊंगा, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो आंसर आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा ही एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसको आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं उसका आंसर लिख दूंगा। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। हिंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्वेश्चन फाइंड dy by dx if y is equal to log 10x। हिंट 10x को आप t मानिए। ठीक, इन दोनों को बनाइएगा और अगली क्लास में हम इसको फिर से बना के भी दिखा देंगे। तब तक आप लोग अपना ट्राई करो।